देखिए भाई, अब हम एक क्वेश्चन ड्यूल निकालना ही सीखेंगे, ठीक है, इसका भी, और इसमें भी इक्वल वाली प्रॉब्लम लेंगे हम, ठीक है ना। लेस देन ग्रेटर देन वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका ड्यूल हम कैसे निकालेंगे वो देखिए भाई ध्यान से। तो पहली बात, अगर इसमें x1 3x2 2x3 ये मिनिमाइज टाइप का प्राइमल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है x1 x2 x3, और यहाँ पर देखिए भाई x1 x2 है ना। अगर ऐसा होना तो हम इसको सिमेट्री बनाने के लिए यहाँ पर अगर x3 वाला नहीं है या कोई भी नहीं दे रखा हो तो उसको 0x3 लिख लेंगे, और यहाँ पर ग्रेटर देन 12 था, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। ठीक है भाई, तो हमने इस तरह से लिख लिया भाई, और यहाँ पर देखिए ये इक्वल है, ठीक है। तो यही सीखना है कि इक्वल आ जाए किसी भी प्राइमल में तो उसका ड्यूल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये है अब इम्पोर्टेंट। और मिनिमाइज टाइप का फंक्शन है तो सारे चिन्ह कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे तो भाई इसमें भी गड़बड़ है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है। मिनिमाइज टाइप का फंक्शन है तो सारे चिन्ह हमने बताया था किस तरह के होने चाहिए। अगर मैक्सिमाइज टाइप का है तो हमारे होंगे लेस देन इक्वल टू, और मिनिमाइज टाइप का है तो होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये मिनिमाइज टाइप का है तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह हमने चाहिएंगे भाई, तो ये नोट करना है। तो जिसमें नहीं है वो हम करते चलेंगे। तो इसमें है नहीं है तो यहाँ पर से माइनस कॉमन लेंगे, बस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस, और ये इनक्वलिटी घूम जाएगी और ये माइनस, ठीक है। इस तरह से हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये समस्या सोल्व हुई, ये भी समस्या सोल्व हुई, ठीक है। सारी समस्याओं को समझिए, ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो हम इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्वल है। अगर इक्वल है किसी भी इनक्वलिटी में तो मैथ में उसको हम कैसे करते हैं भाई, कैसे लिख सकते हैं। हमने तो बस लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू में चाहिए, तो इक्वल में नहीं चलेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो एक बार तो इसको लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और एक बार इसी इनक्वलिटी को लिखेंगे 3x2 8x3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। आप इसी में समझे भाई अच्छी तरह से, मैंने यही कर लिया, ठीक है ना, एक अलग से लिखें, मैं यही समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर लेस देन था तो माइनस मैंने यही कॉमन ले लिया, ये ठीक थी। यहाँ पर इक्वल था तो मैं इसको 2 में इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये लेस देन भी है, लेस देन इक्वल टू भी है 10 के, और ग्रेटर देन भी इक्वल टू है 10 के। ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगी 10 के, ठीक है। तो इक्वल वाले को हम इस तरह से 2 पार्ट में, सब पार्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमने लिख लिया इस तरह से। इस तरह से लिखते ही अब हमें हमारा आगे का काम देखना है कि हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमाइज टाइप का है। तो हमें सारी इनक्वलिटी कैसी चाहिए, ग्रेटर देन। मैक्सिमाइज है तो लेस देन इक्वल टू, विपरीत होगा। मिनिमाइज टाइप का है प्राइमल में तो सारी इनक्वलिटी होंगी ग्रेटर देन। तो ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बस माइनस कॉमन ले लिए, जहां पर माइनस था प्लस कर दे, प्लस था माइनस कर दे, यहाँ और प्लस था माइनस कर दे, और यहाँ पर, और ये इनक्वलिटी को घूम, मतलब माइनस को कॉमन आपको लेना आता है, तो उस तरह से ही हमने किया है। तो अब हमारी सारी समस्या सोल्व हो चुकी हैं, और जो इसमें ये है x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है भाई, ठीक है, आया है ना समझ में। अब यहाँ पर हम करते हैं, इसके ड्यूल को लिखते हैं, और लॉन्ग मेथड से ही लिखेंगे, ठीक है। बाद में हम आपको डायरेक्ट भी बता देंगे कि भाई ऐसे लिखना होता है आपको। तो ध्यान से देखिए, एग्जाम में किस तरह से करना होगा, 8 नंबर में आए या 10 नंबर में आए, तो लंबा है क्वेश्चन, ध्यान से समझते रहिए। तो ड्यूल में हम कैसे करेंगे, तो देखिए लॉन्ग प्रोसीजर है थोड़ा सा। तो फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का हो जाएगा भाई ड्यूल में, मिनिमाइज टाइप का है तो, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसमें ये इक्वेशन जब बढ़ जाती है तो इसमें 3 ही वेरिएबल थे, तो अब हम बताएंगे आपको क्या है। तो मैक्सिमाइज जेड हो जाएगा यहाँ पर, और ये लिखेंगे तो इनसे बनेगा अब ये, है ना। तो माइनस का 7 y1 वेरिएबल को चेंज करेंगे, 12 y2 और 10, ये 2 इक्वेशन सब पार्ट थे ये, है ना। तो 10 y3 डैश कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे प्लस का 10 y3 डबल डैश। ये समझने की बात है, ध्यान दीजिए, ये ना लिखिए कि y3 इसके लिए y4 इसके लिए, ये नहीं लिखना हमने, क्योंकि एक ही इक्वेशन थी इक्वल में, तो हम एक के लिए हम डैश लिखेंगे, एक के लिए डबल डैश लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब कि ये सब पार्ट है भाई इसके, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया है ना,
कि भाई यहाँ पर मैक्सिमाइज जेड टाइप का हो जाएगा ड्यूल में, और ये जो है यहाँ पर फंक्शन कैसे बनेगा, यहाँ बी का ट्रांसपोज करके, ये बी होता था, मैथमेटिकल मॉडल भी हमने समझाया आपको। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे लिखेंगे वो देखिए। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट भी इसी तरह से लिखे जाएंगे। तीन यहाँ पर जो ये ए मैट्रिक्स होती थी है ना, इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये माइनस का मतलब इनका इस तरह से ट्रांसपोज, समझ रहे हो ना। 3y1 2y2 4y3 डैश, ध्यान दीजिए इन पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये सब पार्ट है, और 4y3 डबल डैश, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सब में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ड्यूल में लेस देन इक्वल टू हो जाता है। अगर लेस देन इक्वल टू वहाँ प्राइमल में है तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है। अब ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर इसके कांस्टेंट जो वहाँ पर मिनिमाइज था ना प्राइमल में, मिनिमाइज जेड जो या मैक्सिमाइज जेड फंक्शन है दिया होता है प्राइमल में, उसके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं यहाँ पर बराबर में, मतलब कि इनको C1 C2 मतलब C का ट्रांसपोज लिखते हैं हम यहाँ पर। देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा जी इसका पहले का कोफिशिएंट 1, ठीक है, इसका 1 है, इसका -3 है और इसका -2 है ना, समझ रहे हो ना, 1 है इसके आगे कुछ नहीं है तो। और फिर यहाँ पर दूसरे के लिखेंगे तो y1 4y2, हम कॉलम वाइज ही लिखेंगे भाई। और ये 3 ये जो सब पार्ट में आ गए हैं हम, तो 3y3 एक डैश और प्लस में 3y3 डबल डैश, ये भी लेस देन इक्वल टू होगी और इसमें दूसरा कोफिशिएंट आ जाएगा -3, ठीक है। अब नेक्स्ट में को लिखिए यहाँ पर 2y1 माइनस का 2y1 0 भी लिखे आप 0y2, और फिर ये माइनस का 8y3 सब पार्ट में है हम, तो y3 डैश लिखेंगे और इसको लिखेंगे 8y3 डबल डैश, और यहाँ पर करेंगे लेस देन इक्वल टू और उसके लिए लिखेंगे -2। आ रहा है ना समझ में अच्छी तरह से, मेरे ख्याल से तो समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें बस जरा सा काम क्या है, जरा सा ये काम है कि जहाँ पर ये जो आया है, जहाँ पर ये डैश आए इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बस इनको हम एडजस्ट कर देंगे तो ठीक है। ये होने के बाद अब देखिए अब हमने हमारा नेक्स्ट काम क्या है वो हम यहाँ पर करते हैं कि मैक्सिमाइज ZD। तो हम देखिए हम बता देते हैं क्या करते हैं कि यहाँ से जहाँ पर ये है, जहाँ पर y3 डैश ये जो पेयर वाली सब पार्ट की है, इन पर हम अब काम करेंगे, ठीक है। इन पर कैसे काम करेंगे वो देखिए। मैक्सिमाइज Z है तो ये है -7y1 12y2, और यहाँ से देखिए भाई हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है कि ये प्लस का ही बचेगा, इस तरह से हम इसको लेट करेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे, ये मिलेगा हमें ये, तो हम ये बनाना चाहेंगे कि y3 -y3 डैश है और डबल डैश है, ये बनाना चाहेंगे। तो ये कैसे बनेगा वो आप बता सकते हैं। अब तो ये दो चीज़ हमने एज इट इज लिखी, तो कैसे बनेगा ये, यहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ेगा -10 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखिए भाई -10 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y3 डैश और y3 डबल डैश, ठीक है ना। -10 कॉमन लेंगे तो ये y3 प्लस का बचेगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो आ रहा है ना समझ में। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट कैसे लिखेंगे ये देखिए, 3y1 -3y1 2y2, और यहाँ से देखिए अब मेरे को ये बनाना y3 डैश और -y3 डबल डैश, इसी तरह से बनाएंगे तो अब हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये प्लस का ही आएगा। तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, यह आएगा y3 डैश और y3 डबल डैश, और लेस देन इक्वल टू 1 तो चल ही रहा है। आ रहा है ना समझ में। सिमिलरली इसमें काम करेंगे तो y1 - 4y2 एज इट इज लिखेंगे, y1 - 4y2 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ से देखिए -3 कॉमन लेना पड़ेगा ना, तब ये प्लस का वो माइनस का बनेगा, y3 डैश -y3 डबल डैश, और यहाँ पर आएगा -3, ठीक है भाई। आया ना समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो एज इट इज लिखेंगे -2y1 0y2,
और यहाँ पर देखिए माइनस का 8, अगर माइनस मिलेगा तो माइनस का ही कॉमन लेना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ये प्लस का देन तभी बनेगा। तो y3 डैश और y3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू, बात कर रहा हूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का बचेगा, ये माइनस का लेस देन इक्वल टू उसी तरह इसे बचेगा जैसे है। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए, इतना होने के बाद अब आपने क्या करना है, ये करना है कि जो भी ये कॉमन आया है इसको हम लेट कर लेंगे। जो भी ये कॉमन है इस टर्म को, ये जो टर्म हमने कॉमन ली है इस तरह से, इनको हम लेट करेंगे। और इसको क्या लेट करेंगे, इसको जैसे जिसमें है ये y3 डैश डबल डैश, तो y3 लेट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसको लेट कर लेंगे y3 डैश और y3 डबल डैश, ठीक है। तो ये है भाई। अब वैसे लेंथ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई वीडियो की। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या अगर रिप्लेस करूँगा, यहाँ y3, यहाँ y3, यहाँ y3 और यहाँ y3। अब मैं ये लिखूँगा बस। तो देखिए जल्द से ही लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमाइज ZD और ये हो जाएगा माइनस का 7y1, 12y2, 10, ये हमने y3 मान लिया भाई। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में भी ये सारे चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस का 3y1, 2y2, 4y3 लेस देन इक्वल टू 1, और कोई चेंज नहीं है, बस हमने उसको लेट कर लिया है। 4y2, 3y3 लेस देन इक्वल टू -3, और ये है 2y1, 0y2 माइनस का 8y3 लेस देन इक्वल टू -2। आ रहा है ना समझ में? ठीक है जी। अब देखिए, अब हमारी बात समझने की, तो ये आ चुका है भाई हमारा ड्यूल, ये हमने ड्यूल निकाल दिया। तो इसमें y1, y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, मतलब y1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, y2 भी हो जाएगा। y3 क्यों नहीं हो सकता भाई, ये समझने की बात है। क्यों नहीं मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता, क्योंकि मैंने y3 को क्या माना है, ये माना है y3 को, है ना, ये आप लिखना है कि इज इक्वल टू y3। और y3 अब दो नंबर है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि ये नंबर क्या है, जैसे y3 डैश को मैं 5 ले लूँ और उसको 2 ले लूँ, तो आप लोग कहोगे जी ये तो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, या फिर इसको इक्वल लेंगे भाई। फिर क्या मैं ये नहीं कर सकता, नो नहीं ले सकता इसको, तो फिर ये माइनस का 4 भी आ सकता, तो 0 से छोटा भी तो आ सकता है। तो इसका मतलब हम इस y3 पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 2 नंबर का डिफरेंस है, और डिफरेंस अगर 2 नंबर का डिफरेंस करेंगे वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। ये तो नहीं कि भाई ऑलवेज ही पॉजिटिव आएगा, है ना। वो अगर हम 5, 8 लेंगे, 5 में से 8 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, मतलब कोई छोटा नंबर में से अगर बड़ा नंबर घटाएंगे तो माइनस आएगा। इसका मतलब वो ऑलवेज ग्रेटर देन, इस कंडीशन को नहीं करेगा वो सेटिस्फाई, ये नॉन नेगेटिविटी ये नहीं रहेगा, ये तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट रहेंगे, लेकिन y3 नहीं रहेगा जो हम लेट किया है हमने। तो आप ये लिख सकते हैं कि y3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, कि y3 क्या रहेगा जी, अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको पता चल चुका है, क्योंकि ये 2 नंबर का डिफरेंस है। ये आपको पल्ले पड़ना चाहिए भाई, ये नहीं पल्ले पड़ता कई बच्चों को, और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ये समझना है आपने, ठीक है ना। अगर ये आप समझ चुके हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं है कि भाई 2 नंबर का डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है। इस कारण से लिखा है, ये नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट होते हैं ना, तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि इन पर बंदिश ही नहीं है। हमने मानना तो इसको है ना भाई, जो हमारा ये आया था, हमने प्रोसीजर आपको पूरा समझाया है। तो भाई इस तरह से आप ड्यूल निकाल लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, जैसे कुछ में मिनिमाइज टाइप की थी, तो सारी इनक्वलिटी हमें कैसी चाहिए, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो यहाँ पर कुछ लेस देन थी, जैसे मैंने इसको सेट किया था, ये ठीक थी। यहाँ पर इक्वल वाली प्रॉब्लम थी, तो इक्वल वाली को हम मैथ में एक बार लेस देन लिख दे, एक बार ग्रेटर देन, तो इक्वल को इस तरह से लिख दिया था। फिर ये जो हमने लिखा था, और ये जो सब पार्ट है, तो इसको कैसे लिखा, y3 डैश, और इसको इस तरह से। फिर सिमिलरली हमने इनको सब्जेक्ट तो सब पार्ट में आएंगे, तो y3 मतलब y1, y2 इसको डैश मानेंगे, फिर दूसरे को y3 के नंबर पर आए तो इस तरह क्या ना, इस तरह से हम मानते चलेंगे। और नेक्स्ट में भी सब पार्ट में आएंगे, तो ये y1 होगा, ये y2 होगा, y3 डैश, ये डबल डैश होगा। इस तरह से फिर हमने क्या किया है कि हम इसमें ये टर्म बनाना चाहते थे, मैंने समझाया था कि ये टर्म y3 माइनस y, ये बनाना चाहते थे y3 डैश माइनस y3 डबल डैश। तो ये कैसे बनेगी, यहाँ से -10 कॉमन लिया, यहाँ से 4 ही कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से -3, यहाँ से -8, तो वही कर रखा है भाई। और फिर इस टर्म को हमने y3 के इक्वल लेट कर लिया, और फिर इसको लिख दिया, और फिर 2 y1 y2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, ये अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा।
अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों रहेगा? क्योंकि हम इस पर बंदिश नहीं डाल सकते, ये नेगेटिव भी आ सकता है, मैंने अभी बताया 2 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए ये तो है भाई आपका एग्जाम में जब 8 नंबर में 10 नंबर में आई तो ऐसे ही ड्यूल आपने निकालना होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के लिए मैं वैसे ट्रिक बता देता हूँ, अगर 2 नंबर में आप इसको निकालना चाहे तो बिल्कुल 1 मिनट में निकाल सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। कैसे, समझिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप इसी तरह से प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज करके इसके लिए ट्रिक लिखता हूँ और फिर देखते हैं क्या ड्यूल वही आता है और वही आएगा। ध्यान से देखिए। तो देखिए भाई, अब इसके लिए हम ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग प्रोसीजर आप समझ चुके हैं तो आपको ट्रिक सीखने का मजा भी है, क्योंकि आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं भाई, चुटकी बजाते है ना, तो वो है। तो हम ऐसे निकालेंगे, देखिए कैसे। तो ये जो सब पार्ट बना था ये कैसे बना था? आपको पता है कि ये लेस देन इक्वल टू लिखा था और एक बार मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था। ठीक है, वो तो आपको समझ में आया है ना। यहाँ पर ये थी, पहले आप शुरुआत में देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, ये मिनिमाइजेड दिया होता प्राइमल में, ये सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट था, ये भी था, और यहाँ पर एक था इक्वल वाला, और वो कौन सा था? वो ये था भाई, ये वाला। फिर हमने क्या किया था, यहाँ लेस देन इक्वल टू लिखा था, यहाँ ग्रेटर देन, फिर लेस देन में से माइनस कॉमन लिया था। ठीक है ना, इस तरह से किया था और वे चेंज हो गए थे सारे चिन्ह। तो अब ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो ये सिस्टम बाजी अब आप नहीं करनी, अगर हम ट्रिक से करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे वो समझिए। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे, जो वही है मैक्सिमाइज हो जाएगा भाई। यहाँ पर फंक्शन अगर मिनिमाइज टाइप का है तो यहाँ इसके लिए लिखेंगे माइनस का 7y1 12y2 10y3। ठीक है, y3 बेशक से। अब यहाँ पर देखो इनक्वलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, अगर डायरेक्ट आप ट्रिक लगा रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो होनी ही चाहिए। ये लेस देन थी तो ग्रेटर देन मैंने पहले बना रखी है। ठीक है, और बाकी इक्वल चल जाएगी, इक्वल में कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, तो और मिनिमाइज टाइप का है तो ग्रेटर होनी चाहिए, मैक्सिमाइज है तो लेस देन होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, वो तो आप इजीली बना सकते हैं ना माइनस कॉमन लेकर, और माइनस इक्वल वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, ये हो चुका भाई। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हम लिखेंगे, तो देखिए भाई सेकंड को लिखेंगे तो 3y1 2y2 4y3 है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगी इक्वल टू में 1। फिर सेकंड को लिखेंगे y1 4y2 3y3 लेस देन इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ पर लिखेंगे फिर माइनस का 2 y1 0y2 8y3, और भाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, और y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसमें इक्वल का चिन्ह आया है उसको लिखेंगे y3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए भाई, हम इस तरह से ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिक से आपने निकाला है, यहाँ पर आपने क्या निकाला, ट्रिक से ड्यूल निकाल दिया। तो ड्यूल निकालने पर आप मैच करेंगे माइनस का 7y1 12y2 और 10y3। वहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, हमने ट्रिक से निकाला, नोट कीजिए। और माइनस का 3y1 2y2, वहाँ पर प्लस का है हमारा, यहाँ माइनस में आया है। यहाँ पर माइनस का है हमारा, प्लस में आया है। यहाँ पर माइनस में है, यहाँ हमारा प्लस में आया है। ठीक है, और इसी तरह से फंक्शन में भी। ठीक है, इन पार्ट में है भाई, ये पार्ट में आप ये कहेंगे कि प्रॉब्लम है कि हम ट्रिक से निकाल रहे कुछ और आ रहा है और लॉन्ग प्रोसीजर से आ रहे हैं कुछ और। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से समझिए क्यों प्रॉब्लम नहीं है, इसका कारण समझिए। जब हमने ये स्टेप किया था, जब हमने लॉन्ग प्रोसीजर समझाया, तो यहाँ से हमने -10 कॉमन लिया था। यहाँ से हमने -10 कॉमन की बजाय हम अगर 10 कॉमन ले, -10 की बजाय प्लस का 10 कॉमन ले, तो ये बनेगा माइनस का y3 डबल डैश। सिमिलरली यहाँ पर प्लस का 4 कॉमन लिया था, तो यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले, तो ये बिल्कुल देखिए, मतलब इनसे दूसरा निशान कॉमन लेंगे ना, बिल्कुल इससे मैच कर दें। जैसे यहाँ पर 10 है, -4 है, प्लस का 3 है, तो मतलब ये अगर कॉमन लेंगे ना, तो आप देखिए, तो फिर ये इस नंबर को मान लेगा y3 कि भाई y3 डबल डैश और y3 डैश।
तो भाई कॉमन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, माइनस का कॉमन ले सकते हैं, प्लस का कॉमन ले सकते हैं, मैथ में ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना भाई। अगर यहाँ पर माइनस का 10x है और यहाँ पर प्लस का 10 है, तो भाई हमारी मर्जी है कि हम कॉमन ले, माइनस का 10 कॉमन ले या प्लस का 10 कॉमन ले, वो क्या बात है। तो ठीक है ना, ये जो निशान में फर्क आ रहा है वो इस कारण से आया है। तो हमें नहीं पता था कि भाई हमें डायरेक्ट हम ट्रिक से निकाल लेंगे तो हमारा ये आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इस चीज को अगर समझ चुके हैं कि भाई हम क्या है 8 कॉमन ले, यहाँ पर 8 की बजाय अगर प्लस का 8 कॉमन ले तो यहाँ माइनस का y3 बचेगा, यहाँ प्लस का y3, फिर ये भी तो एक नंबर है, ये लेट कर लेंगे, फिर y3 फिर भी अनरिस्ट्रिक्टेड आएगा क्योंकि ये नंबर इस तरह से, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप दोबारा से यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है ये, आप ये कॉमन ले लीजिए, फिर आपका आंसर मैच हो जाएगा। अगर बाय चांस यहाँ पर इस तरह से केवल प्लस और माइनस में दिक्कत आती है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका कॉमन इन्होंने, मैंने माइनस का 10 लिया है, क्या पता ये प्लस का 10 ले रखा हो, हमने प्लस का 10 लिया, ये क्या पता माइनस का 10 कॉमन, इस तरह से ट्रिक से, ठीक है ना। एग्जाम में तो आपने उस तरह से करना है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप बता दीजिए, ठीक है। और या फिर आप पहले से ये कर सकते हैं कि आप ट्रिक से निकाल सकते हैं पहले, ठीक है, और फिर लॉन्ग प्रोसीजर को करें और लॉन्ग प्रोसीजर में फिर देख ले कि यहाँ पर हमने जो यहाँ पर जो पेयर बनेगा कि हमने क्या कॉमन लेना है, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, नहीं तो एरर इसमें भी कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इस एरिया को समझे कि यहाँ प्लस माइनस 10 की बजाय प्लस 10 कॉमन ले, ये ले, फिर ये इस तरह से, तो ये एक जैसी बन जाएंगी। हाँ, जब गलत होता है ये, अगर यहाँ पर 10 की बजाय वहाँ कुछ और ये डिजिट अगर नहीं मिलेंगे ना तो है, और किसी का साइन नहीं मिसमैच होना चाहिए भाई, केवल इस पोर्शन में जिसमें हमने ये किया है ना, जिसमें हमने लेट किया है, इस पोर्शन में अगर साइन आपका मैच नहीं होता तो वो कॉमन की प्रॉब्लम, बाकी और किसी में है तो फिर आपका ड्यूल गलत है। अब ये ड्यूल ठीक है, ठीक है। अगर फिर भी इसमें समस्या हो वीडियो में तो आप बता सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है कि भाई ये हमारे निशान मैच नहीं है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से मैंने बताया कि कॉमन वाली समस्या है कि हमने कॉमन दूसरा लिया, इन्होंने कॉमन कुछ और लिया है, तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस और इस रिजल्ट को समझे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग प्रोसीजर से इस तरह से कर सकते हैं और शॉर्ट प्रोसीजर से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।